श्रीमद् भागवत की कथा जो है, जो आप सुनने आए हैं, भागवत जी की कथा के सुनने के भी कुछ नियम हैं। क्या नियम है? भागवत की कथा सुनने के कुछ नियम। नियम क्या? बहुत से नियम हैं। पहला नियम, कि जो लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुनने बैठे, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे, सबसे पहला नियम मौन होके बैठे। मौन का मतलब ये है कि जब भागवत जी सुनने आप बैठे हैं तो यहां वहां की बात ना करें। हम कथा में पहुंचते हैं, कथा में बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, फिर माताएं वहीं पर अपनी बातें शुरू कर देती हैं, पूछने लगती हैं क्यों आज तुम्हारे घर में क्या बना है, फिर कहती हैं क्यों ठंड बड़ी पड़ रही है, करती है ना ऐसी बातें। फिर यहाँ पुरुष वर्ग के लोग भी बातें करते हैं कि भैया मटर की फसल तो अच्छी है पर ठंड बहुत है, कुछ खराबी आ सकती है। तो जब हम कथा सुनने के लिए आए तो पहला नियम है मौन होकर के कथा सुने। पहला नियम मौन। कथा में बैठ करके यहां वहां की बात ना करें, केवल कथा सुने, गुरु मंत्र का जाप करें। और यदि गुरु मंत्र नहीं है, गुरु मंत्र नहीं लिया, यदि गुरु मंत्र नहीं लिया तो फिर क्या करें? कहा यदि गुरु मंत्र नहीं लिया है तो द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। द्वादशाक्षर मंत्र कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये लगभग सब लोगों से आता है ना। और जिन लोगों से नहीं आता उनके लिए है राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। ये भी तो मंत्र है। और सरल तो सीताराम सीताराम, ये भी मंत्र है, महामंत्र। तो भागवत की कथा सुनने का पहला नियम है मौन होकर के कथा को सुनना। कैसे सुनना? मौन होके। पंडाल में बैठ के बातचीत नहीं करनी। घर में क्या बनाया, ठंड बहुत पड़ रही, तुम लेट आई, अब रोज कथा सुनने आओगी कि आज बस आई हो, ये सब बातें नहीं। कथा सुनना है मौन होके और गुरु मंत्र का जाप करना है, पहला नियम। दूसरा नियम है जो लोग कथा सुनते हैं वो 7 दिनों तक झूठ ना बोले, सत्य बोले। नियम तो कठिन है, आजकल झूठ बोले बिना चलता किसका है। लोग जब तक एक दिन में 50-100 झूठ ना बोल ले, हमारा भोजन ही नहीं पचता। लेकिन देखो सब हंस रहे हैं, मतलब बात सही है, लेकिन कथा सुनने का नियम है कि जब आप कथा सुनने बैठे हैं तो 7 दिन तक झूठ ना बोले, सत्य बोले, झूठ छोड़ दें। तीसरा नियम, 7 दिनों तक क्रोध ना करें। चौथा नियम, जो लोग कथा सुनने वाले यजमान बने हैं
विशेष रूप से ये नियम उनके लिए है। वो 7 दिनों तक पृथ्वी पर शयन करें। पृथ्वी पर मतलब पृथ्वी पर कुसा बिछा करके, और कुसा तो अब संभव नहीं है, तो पृथ्वी पर कंबल बिछा के या बिस्तर बिछा करके विश्राम करें। 7 दिनों तक एक समय भोजन करें। वैसे तो भागवत जी में नियम ये बताया गया है कि व्रत रखें। व्रत मतलब कम से कम भोजन नहीं, कुछ स्वल्पाहार, कुछ फलाहार कर ले, केले खा ले, सेब खा ले, अनार खा ले, पपीता खा ले, दूध पी ले, फलाहार। लेकिन फिर वेद व्यास जी लिखते हैं कि मान लो अब आजकल तो कई प्रकार की समस्याएं हैं, गैस की समस्या है, शुगर की समस्या है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो कहा ऐसे लोग एक समय फलाहार करें और एक समय भोजन करें। और तो और यह तक लिख दिया गया कि यदि आप एक समय भी फलाहार नहीं कर सकते तो आप दोनों समय भोजन कर सकते हैं। बस भोजन की मात्रा में थोड़ी सी कमी, जैसे 4 रोटी खाते हैं ना तो 2 खाएं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कथा में बैठे बैठे नींद नहीं आएगी। भोजन खूब सारा कर लो और तुरंत सो जाओ, नींद आने लगती। भोजन कहा भोजन करें, लेकिन भोजन में फिर कुछ कमी कर दें। 4 रोटी की जगह 2 रोटी खाओ, थोड़ा सा दाल चावल खा लो, थोड़ा सा कम, जिससे बैठते बने नींद ना आए, आलस्य ना आए, इसलिए थोड़ा सा कम। ये नियम है। फिर कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में खर्च कितना आता है। भागवत की कथा सुनने में खर्च कितना आता है? लोग पूछते हैं कि पंडित जी कितना खर्च आता है, महाराज जी कितना खर्च आता है। तो वेद व्यास जी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि जितना खर्च एक बेटी के विवाह में आता है उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने में आता है। अब बेटी का विवाह लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। कुछ लोगों के यहाँ 50,000 रुपए में भी विवाह हो जाता है। जो निर्धन है, जो गरीब हैं, जो सक्षम नहीं है बहुत ज्यादा खर्च करने में, वो 50,000 1 लाख रुपए में बेटी का विवाह कर सकते हैं। फिर मध्यम वर्ग के लोग 5-10 लाख 15 लाख रुपए भी खर्च करते हैं, 20 लाख भी खर्च करते हैं। फिर जो धनवान है वो 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ वाले भी आपने सुने होंगे। तो कहा जितना खर्च बेटी के विवाह में आता है अपनी क्षमता अनुसार उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने में आता है। जो जिस स्तर से अपनी बेटी का विवाह करता है, 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत जी की कथा में आता है। कुछ लोग छोटे रूप में करते हैं, कुछ थोड़े बड़े रूप में करते हैं, कुछ बहुत बड़े रूप में करते हैं। व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं। व्यवस्थाएं कैसी? कहा पंडाल तो वही है लेकिन उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, प्रचार प्रसार होना है और ज्यादा होता है, कुछ सुंदरता बढ़ जाती है, कुछ सजावट बढ़ जाती है, कुछ व्यवस्थाएं बढ़ जाती हैं। तो सब अपनी क्षमता अनुसार। स्पष्ट वेद व्यास जी लिखते हैं कि जितना खर्च एक बेटी के विवाह में आता है उतना ही खर्च श्रीमद् भागवत की कथा सुनने में आता है।
ये भागवत की कथा सुनने के कुछ नियम हैं, तो विशेष रूप से आप ध्यान रखें। मूलतः यह नियम प्रमुख यजमान के लिए है, मुख्य यजमान के लिए, लेकिन जो कथा सुनने आए उन्हें भी कुछ नियमों का पालन तो करना ही चाहिए, जैसे आसन के पाबंद हो। एक नियम यह भी है कि कथा प्रारंभ होने से पहले आए और आरती होने के बाद प्रसाद लेकर के जाएं। पर आज का नियम तो ऐसा है कि जब तक पंडित जी की आवाज कानों में सुनाई ना पड़ने लगी, माताएं खड़ी होकर के तैयार होके बैठी रहती हैं घर में। जैसे ही साउंड में आवाज सुनाई दी, हाँ पंडित जी आ गए, फिर घर से निकलती। लेकिन ऐसा नहीं, नियम क्या है? कहा कथा प्रारंभ होने से पूर्व ही आप पंडाल में उपस्थित हो। आपके जो कथा करने वाले पंडित जी हैं, जो महाराज जी हैं, जो वक्ता हैं, वो आ ना पाए उससे पहले आप आ जाएं। और जब कथा पूर्ण हो, आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही जाएं, बीच में ना उठे। तो कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन हम भी कर सकते हैं, जैसे कि आसन के पाबंद, मौन होके कथा सुन सकते, गप्पे करने की जरूरत नहीं है कि बैठ गए और तुम्हारे घर में क्या बना, तुम्हारी साड़ी तो बड़ी अच्छी है, कहाँ से ली थी? यहीं से ली थी, डिंडोरी से ली थी कि मंडला गई थी लेने, कि जबलपुर से लाई थी। तो बातें नहीं, मौन होके द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते हुए या गुरु मंत्र को जपते हुए भागवत की कथा सुने। क्रोध ना करें, आलस्य ना करें, क्योंकि भोजन थोड़ा सा कम करें। ऐसे नियम भागवत जी में महात्मा के अंतर्गत बताए गए हैं।